हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अभी के व्लॉग के बारे में। कल रेडिट पर एक पोस्ट आई और काफ़ी सनसनी मच गई थी, तो उस पे भी आते हैं। और स्टार्ट होता है ये वाला व्लॉग जहाँ बेटिया खाला जो है वो अब जा रही है फाइनली। वैसे अगर आपने देखा होगा ये पूरे व्लॉग में वो लोग सिर्फ द सेम थिंग ओनली रिपीटेड, खाना, शॉपिंग करना। और द ओनली डिफरेंट थिंग वाज इस बार फाइनली वो जो घर है वो बुक कर लिया तीसरी दफ़ा पहुंचने के बाद। आई थिंक पहले खुद गई थी, फिर उसकी अम्मी को ले गई और अब उसके सास ससुर को लेकर वो भी काम कर ही लिया। तो बेसिकली हम जो सोच रहे थे कि सास ससुर जिस इम्पोर्टेंट काम के लिए आए हैं दोनों हो गए, अनाउंसमेंट भी हो गई, फ़्लैट बुक भी हो गया। अब अगर आप देखोगे ना तो जो शुरू में वो अम्मी जो बैठी हुई है जहाँ पर ये लोग निकलने लगे बिल्कुल, वहाँ पर जो है अम्मी जो चेयर पे बैठी है ना, लिटरली वो उसके अंदर फंस गई ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो जो हैंडल्स हैं ना उसमें से भी वो ऐसे एकदम फंस गई है लिटरली। अगर आप देखोगे तो मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं डालती हूँ यहाँ पर, बट आप लोग ज़रूर देखना वो वाला। फिर आ जाते हैं वो चले गए, बाबा बाय बाय टाटा। थोड़ा बहुत रिज़ा को दिखा दिया, थोड़ा बहुत रेहान को दिखा दिया। रिज़ा को दिखाया नहीं बिकॉज वो थी नहीं। थोड़ा बहुत रेहान को दिखा दिया, वो एक इसमें कि वो बाय बाय कर रहा है ये वो। फिर आते हैं वो कार वाले सीन जिसके ऊपर हो गई है कंप्लेन। अब ये बहुत दफ़ा हुआ है जो मैंने नोटिस किया था, बट एटलीस्ट मुझे ऐसा होता था कि ये जो है गुटका एटलीस्ट ये सीट बेल्ट तो लगाता है जब ये ड्राइव कर रहा होता है और व्लॉगिंग भी कर रहा होता है। यस, कर रहा होता है व्लॉगिंग। बट अगर आप नोटिस करोगे जो ये निदा सुफियान है ना, वो लोग तो एक तो ना वो लोग मैंने ये वाली चीज़ पॉइंट उठाई थी वो वाले व्लॉग में, वो वाले पॉडकास्ट में जिसमें वो जो उनका है बर्थडे पार्टी का जो उन्होंने बैठकर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था ना। अगर आप वो वाला व्लॉग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि लास्ट बिट ऑफ द व्लॉग पूरा उनका जो है ना, वो लोग उन्होंने गाड़ी में बैठ के पूरा एक्सप्लेन किया है कि हमने ये किया था बट हमारे से ये हो गया एंड ऑल ऑफ दैट। इतना सारा पोर्शन उन्होंने शूट किया है व्लॉग का इन सिटिंग इन द कार। और सुफियान ने ना ही उसके अंदर सीट बेल्ट लगाया है, ना ही निदा ने लगाया। प्लस वो जो बच्चा है वो भी साथ में उन्होंने सामने रख दिया है। अब जहाँ तक हम सबको पता है, जो देखते हैं उनके व्लॉग्स, उनको पता है कि उनके पास एक मेड है जो प्रॉब्ली पीछे बैठी होगी। अभी मैंने उतना नोटिस नहीं किया था कि वो पीछे बैठी है नहीं, बट नॉर्मली वो लोग जहाँ जहाँ जाते हैं ना वो मेड उनके साथ ही जा रही होती है। तो वो मेड पीछे बैठी होगी तो उसको वो बच्चा दे देते, बट नहीं, वो लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं बट एट द सेम टाइम उनको कुछ वो नहीं है कि हम एक एग्जाम्पल सेट करें। इसीलिए हमेशा ये लोग स्क्रूटनाइज होते हैं और जब ये लोग स्क्रूटनी में आते हैं जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं उनका बैशिंग स्टार्ट हो जाता है टू द पॉडकास्टर्स। उनको लगता है कि ये पॉडकास्टर्स तो एक नंबर के इडियट्स हैं और ये जो हमारे सो कॉल्ड हम जिनके फॉलोअर्स हैं ब्लाइंड, उनके बारे में ये लोग कुछ भी कह रहे हैं, ये लोगों को अब हम गाली देंगे, इनको पता नहीं हम क्या कुछ कहेंगे। तो ऑल दोज ब्लाइंड फॉलोअर्स कि आप आपके जो ये सो कॉल्ड आप जिनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि जो टाइम पे सोना नहीं है, कोई टाइम पे उठना नहीं है, जब मर्ज़ी सोते हैं, जब मर्ज़ी होता है वो उठते हैं। रात को 12 बजे उठ के बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को उठाकर आप पार्टी लेके चले जाते हो, फिर सीट बेल्ट नहीं पहनते हो। तो अगर ये एक चीज़ हुई है सो आई एम ग्लैड कि ये चीज़ हुई है, कि कंप्लेन हुई है। अगर कोई मेरा पॉडकास्ट सुन रहा है एंड दे कैन, सो प्लीज़ ट्राई एंड गेट अ कंप्लेन डन फॉर नीदा सुफियान ऑल्सो। आई बी रियली ग्लैड। एनी हाउ, लेट्स कम बैक टू द व्लॉग नाउ। फिर उसके बाद आता है फातिहा वाला सीन। ये हमने जो है सूर्य बकरा का फातिहा करवाया है। बेसिकली उन्होंने फातिहा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमने सूर्य बकरा पढ़ाया है, बट जिस हिसाब से सामने वो जो लड्डू रख कर वो कर रहे थे तो इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस कि वो फातिहा कर रहे हैं। अब अगर आप नोटिस करोगे तो सामने वो जो मौलाना जी हैं वो बैठे हुए हैं वहाँ पर और सिर्फ घर की औरतें बैठी है। मुझे समझ में नहीं आया मर्द कहाँ चले गए घर के। मतलब अगर आपने कुछ करवाना ही था या तो चलो आप सबको बुलवा लेते ना। मतलब रेहान नहीं था, उसके सनी के डैड नहीं थे, सबा की डैड नहीं थे, मतलब भाई नहीं था, मतलब मर्द तो जैसे कि इनके घर में है ही नहीं। वो एक सनी है, वो भी सिर्फ शूट करने आया था व्लॉग इन मैडमों के। पहले वाले सीन में सिर्फ सबा और अम्मी बैठी हुई थी, दूसरे वाले सीन में रुखसाना बाजी और सनी की अम्मी भी आ गई, वो सामने बैठी हुई हैं और यहाँ मौलाना जो है वो पढ़ रहे हैं। तो वो तो मुझे बहुत ही वियर्ड लगा बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट,
अगर उनको बैठकर दुआ ही पढ़नी होती या करना होता तो अंदर के रूम में भी बैठ के कर सकते थे। मौलाना के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं थी एज सच। आई एम श्योर एवरीवन विल एग्री विद मी, बट आई डोंट नो व्हाट वाज द सीन। सिर्फ टाइम पास करना होता है या आई डोंट नो, मतलब कि कुछ भी उल्टा सीधा दिखाते हैं ये लोग। फिर उसके बाद आते हैं कि फिर हाँ, उसके बाद वो ऊपर घर देखने चले जाते हैं। तो पीछे से अगर आप देखोगे तो दोनों अम्मियों की चुम्मा चाटी चल रही होती है। अम्मी ने तो इस दफ़ा किसी को नहीं छोड़ा है, सितारा बाजी ने, उन्होंने सबको चुमियाँ दी हैं, चाहे वो रुखसाना बाजी क्यों ना हो। रुखसाना बाजी के साथ तो उनकी, मतलब उनको ऐसा लगता होगा ना, शी वुड फील रुखसाना बाजी, भाई मतलब दोनों एकदम बहने लगते हैं। तो रुखसाना बाजी, रिज़ा, सबा और ये सितारा, चारों ऐसा लगता है कि एक ही गैंग के कोई मेंबर्स है। मतलब बस चारों को काले दुपट्टे बना दो, ख़त्म, इट इज़ डन। कैन यू इमेजिन, मतलब चारों काले दुपट्टे में घूम रहे हैं, एपिक हो जाएगा। एनी हाउ फिर जाते हैं सारे ऊपर घर देखने, टाइम पास करने की ये ऐसा है वैसा है, जैसे कि घर बड़ा बन गया है, या तो मुझे लगता है प्रूफ कराना होगा कि अरे घर में देखो इतना सारा काम बाकी है। अब हम कुछ व्लॉग्स पहले चले जाते हैं तो वहाँ पर ये था कि मैक्सिमम हमको जनवरी तक घर मिल जाएगा। अब हम फरवरी में आ गए हैं, बट अभी भी देखकर लगता है कि पूरा महीना बाकी है। सो आई रियली डोंट नो कि यू नो क्या रीज़न है, कुछ ऐसा बताया नहीं जा रहा है। प्लस यहाँ का काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो जो खुशामदीद है उसके लिए भी पीछे का पोर्शन ले लिया है, उसकी भी आई थिंक वो सेम ही जो यहाँ का इंटीरियर कर रहा है वो वहाँ का भी इंटीरियर कर रहा है, तो उसको भी वहाँ का उठा कर दे दिया। सो आई डोंट नो कि इतनी देर क्यों लग रही है, ऐसा कौन सा महल बन रहा है, हमें भी देखना है भाई। फिर आ जाता है एक केक। फिर वो कहते हैं कि आज हमने अनाउंस किया था, अनाउंसमेंट का व्लॉग डाला था, तो हमारे घर पर केक आया है। कौन है ये इतना मोहब्बत करने वाला, इतना चाहने वाले ने भेजा है ये केक। फिर वो काट पड़ती है कि जिसने भी भेजा है ये वो करके। फिर आ जाता है रेहान। मतलब रेहान को तो थोड़ा बहुत तो अब भाई लेना तो पड़ेगा ना, अब तो मेरी खाला भी चली गई, वो भी चली गई, वो जो अम्मा है वो भी चली गई, तो अब कितना ही किसी को लेना होगा, इवेंचुअली इन दोनों पे तो आना ही पड़ेगा। बट अब उतना नहीं आएगी, वरना अब तो मतलब पहले लोग कह रहे थे कि भाई अब वो कह सकती है कि मैं तो इतना इनको लेती ही नहीं हूँ अब मेरे व्लॉग में, तो ये लोगों का मेरा अब कोई हिस्सा नहीं बनता है। एनी हाउ, तो आ जाती है रेहान पे कि ये देखो शूज़ रिपेयर कर रहा है ये वो। अपने घर में एग्ज़ाम्पल होने के बावजूद भी उसको एक बोलते हैं ना रत्ती भर की शर्म नहीं है। अपने घर में एग्ज़ाम्पल होने के बावजूद कि देखो वो बच्चा किस तरह से शूज़ संभाल रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं बहुत पहले इनके व्लॉग्स देखती थी ना शुरू में, तो तब वो जो ऊपर शोएब के जो कपड़े निकलते थे ना पुराने, वो भी लाकर वो नीचे रेहान ही पहन लेता था। ही वुड बी लाइक कि नहीं, मैं जितने भी आपके कपड़े हैं वो सब मैं पहन लूँगा। तो जूते कपड़े वो सारा कुछ वहाँ ऊपर से ले आता था। तो वो कह रहा है कि ये मेरे 5 साल से है, यानी कि ये वो वाले, उसमें वो वाले कपड़े भी होंगे जो पहले उस वहाँ से वो ऊपर से लेकर आया था जब वो शोएब निकाल रहा था सारे अपने कपड़े। तो फिर वो वहाँ से ले आता है और फिर वो कहती है कि रिपेयर कर रहा है शूज़, ये कर रहा है। फिर उठ के चले जाते हैं रेहान एक्सक्लूडिंग, सब चले जाते हैं घर देखने के लिए। अब जहाँ तक मुझे याद है कि रेहान अब तक घर देखने उसको लेकर नहीं गए हैं, बिकॉज़ पिछले वाले में सिर्फ अम्मी गई थी और शायद से तो बेटी खाला गई थी। आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो गई भी थी या नहीं, बट लास्ट वाले जब वो लोग गए थे तो अम्मी गई थी फॉर श्योर। और ये दफ़ा जब लेक सब गए हैं तो इसमें रिज़ा गई है साथ में, रेहान नहीं गया है। अब सब जब घर देखने गए हैं तो अगर आप नोटिस करोगे तो सबा, रिज़ा और उसकी अम्मी, ये तीनों पहले पहुंच गए हैं और पीछे से बाकी की सारी पलटन आई है, विच इंक्लूड्स सनी, उसके पेरेंट्स, क्या नाम है, रुखसाना बाजी एंड कृष्णा। इतने सारे जनों को लेकर वो आया है। कौन? गुटका। फिर ये लोग सारे पहुंच जाते हैं वहाँ पर। मतलब उसको ऐसा है कि भाई मुझको तो इनके साथ ट्रैवल भी नहीं करना है, इनके साथ मुझे इंक्लूड भी नहीं करना है। हम अपने हिसाब से, इट्स जस्ट द सेम वे जैसे दीपिका इनके साथ करती है ना, तो सबा को अब मिल गया है कि भाई मैं इनको साथ करूँगी, दीज आर ये मेरे अंडर है तो मैं इनके साथ ऐसा करूँगी, ये मेरे स्लेव्स हैं तो मैं अब इनके साथ द सेम बर्ताव रखूँगी। जैसे कि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो भाभी अपनी माँ के साथ अपनी गाड़ी में आती है और इनको सबको कहती है तुम्हारे जो मर्ज़ी अपनी बेटी की गाड़ी में आओ, जैसे आते हो आओ, बट वो अपनी गाड़ी में अपनी मदर के साथ होती है, अपने बेटे के साथ होती है। तो इन्होंने भी यही किया है कि भाई मैं अपनी माँ और अपनी असिस्टेंट के साथ रहूँगी, बाकी तुम सारे दूसरी गाड़ी में आओ।
अब पहुंच जाते हैं दोबारा से हम तो भाई जब जब गए हैं, जब जब वो सेम घर देखते कर मैं भी बोर हो गई हूँ अब तो। ट्रस्ट भी वो पूरा घर याद हो गया। फाइनली वो घर बुक हो जाता है और वो बुक करने के टाइम पे भाई दिखाना तो है कि मैं साइन कर रही हूँ, मतलब कि ये घर मैं अपने लिए दे रही हूँ, ये मेरे नाम पर है, मैं साइन कर रही हूँ, ये मेरा घर है। तो वो हो जाता है कि भाई घर भी बुक कर लिया है। बट इस दफ़ा वो जो घर बुक किया है उसको एज अ थंबनेल यूज़ नहीं किया है, जो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ है। बिकॉज मुझे लग रहा था कि भाई हमारा नया घर या ये या समथिंग लाइक दैट होगा, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ नहीं हुआ, उसको बिल्कुल ज़्यादा हाईलाइट ही नहीं किया। अब उसके बाद जाते हैं सारे खाना खाने के लिए, बिकॉज़ हम बाहर निकले हैं घर से और हम खाए नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, हम खाना खाए बगैर तो नहीं आ सकते। और जो सबा मैडम है उनको तो मुझे लगता है कि हर 2 घंटे में भूख लग जाती है, तो हर 2 घंटे में उसको खाना खाना है, भले ही वो जंक ही क्यों ना हो, बट उसको खाना है वो। तो पहले कैफ़े चले जाते हैं, कैफ़े में भी ये सब अनशन पिज़्ज़ा ये वो सब खाते हैं। फिर कहती है कि मुझे फ़ोटो शूट करना है। अब फ़ोटो शूट करने के लिए ऑल द वे आपको अंधेरी जाने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज़ ये जो कैफ़े ये लोग जो गए थे ये अंधेरी में, तो अंधेरी में जाने की ज़रूरत थी नहीं। मतलब कि अगर हमको फ़ोटो शूट करना है तो उनके वो जो क्लब जाते हैं 7-Eleven, हाँ 7-Eleven, वहाँ पर भी जाकर कर सकते थे। तो इतनी कोई क्या बोलते हैं अर्जेंसी क्या थी। अब या तो ये हो सकता है कि जिनको पैसे दिए, दैट्स व्हाट एलिजिबल जिनको इन्होंने पैसे दिए हैं, क्या बोलते हैं ये जो ये जो टैबलॉइड्स हैं, ये इंस्टाग्राम पे वगैरह पे जो है क्या बोलते हैं वीरल भियानी एंड ऑल ऑफ दैट, इंस्टेंट बॉलीवुड। मैंने मतलब अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे जो ये बॉलीवुड टाइप पेजेस हैं ना, बहुत सारे पेजेस ने छोटे मोटे भी जो बहुत है उन्होंने भी इसको कवर किया है। किसी ने मुझे कहा टेली मसाला वगैरह में भी है, तो टेली मसाला तो वैसे भी टेली चक्कर टेली मसाला समथिंग वो इन लोगों को करता ही है। मैंने शायद निदा सूफियान का भी देखा हुआ था कि उसमें भी उन्होंने बीच में किसी को पकड़ा था। एंड इनके जो मार्केटिंग टीम है दोनों का इन्होंने बोला है कि कॉमन इनका है वो, तो आई थिंक वो लोग पैसे उनको देते होंगे तो वो लोग शायद ये सब करते होंगे। तो जाहिर सी बात है अब उनको देने के लिए कुछ तो फ़ोटो चाहिए ना कि वो जो पोस्ट करें। तो बट उसमें भी ऐसा हुआ है, अगर आप नोटिस करोगे कि एक मैं शायद इंस्टेंट बॉलीवुड या किसी में देखा था कि दीपिका एंड शोएब टू बिकम मामा मामी, मतलब मॉम डैड होता तो समझ में आता, बट मामा मामी, दे आर गोइंग टू बी मामा मामी, हाउ इज़ दैट सपोज टू बी अ न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़। अब बहुत सारे लोग मामा मामी बन रहे होंगे, मतलब फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक एनीबडी वुड बी अ मामा मामी, बट कोई सलमान खान तो है नहीं शोएब कि भाई सलमान खान शाहरुख खान अगर बने तो समझ में भी आएगा भाई उन्होंने डाला है न्यूज़ में। बिकॉज उनके भी जो फैमिली वाले हैं बहुत सारे है इंडस्ट्री में, मतलब सबा का तो नामो निशान नहीं है, सनी का नामो निशान नहीं इंडस्ट्री में, बट ऐसा डाला है मामा मामी जैसे कि पता नहीं कौन बहुत बड़े सेलेब्स हैं। सो प्रिटी मच सब ने यही गेस किया है कि देव बीन पेड टू पोस्ट इट। ऑब्वियसली फेम तो यूज़ होगी तो इसीलिए तो हो सकता है उसको देने के लिए फ़ोटोशूट किए। और ऑब्वियसली अगर फ़ोटोशूट जब अनाउंस किया है और ये उसके नेक्स्ट डे का या उसी दिन का व्लॉग होगा, तो उसी दिन का, हाँ उसी दिन का ही लग रहा है ये उसके नेक्स्ट डे का होगा, तो जाहिर सी बात है लोगों ने सामने से बोला होगा आप प्लीज़ एक अच्छी फ़ोटो भेज दो, आपकी सामने जो प्री मेटर्निटी शूट होती है जो भी आपने वो हमें भेज दो ताकि हम उसके साथ पोस्ट कर दें। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये वाली ही फ़ोटोज़ यूज़ करी है उनके पोस्ट में जो इंस्टाग्राम पे डाला है। अब यहाँ पर ये एक चीज़ है कि चीज़ लाइक कि हमें बहुत डर लग रहा था, इसलिए हमने फ़ोटो शूट नहीं करवाया। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है डर तुम्हें किस बात का लग रहा है। मतलब ऐसे तो तुम्हें घूमने फिरने में डर नहीं लग रहा है, तुम्हें अपना कुछ भी करने में डर नहीं लग रहा है, तुम्हें डर सिर्फ फ़ोटोशूट करने में लग रहा है और बैठ के व्लॉग करने में लग रहा है। मतलब सोफ़े पे बैठे बैठे तुम्हें डर लग रहा है। एनी हाउ फिर उसके बाद हो जाता है फ़ोटोशूट, जिसका मतलब ऐसी बात है जो असिस्टेंट डायरेक्टर है फ़ोटोशूट की वो होती है रिज़ा, वो बताती है ऐसे करो ये करो हाथ ऊपर करो नीचे करो फलाना ढिमकाना जो भी है। फिर उसके बाद जाते हैं ये लोग कपड़े ख़रीदने में।
जो क्या है इसका नाम, भगवान कलेक्शन, उसको तो कह दिया इन्होंने टाटू, बिकॉज़ अब भगवान कलेक्शन बिल्कुल ही नहीं जाते। अगर आपने देखा होगा तो अगर बहुत से बहुत चले जाएंगे मैक्स टू मैक्स, तो याद नहीं मुझे, अंधेरी में वो एक जगह बोरीवली में अंधेरी में भी है वो वहाँ अभी मोस्टली जा रही है, जिसमें अगर मैंने सुना है कि वो पेट कोलैबोरेशन होता है, तो शायद वो वहाँ तब जाती है जब पेट कोलैबोरेशन होता है, जहाँ पे जेब से पैसे देने पड़ते हैं। तब तो फिर वो मीरा रोड में कोई लोकल दुकान में चली जाती है, या अब उसने ये वाला दुकान किया है जो का कोई आइडिया, जिसमें मुझे लगता है उसने बताया भी नहीं कि एग्जैक्टली है कौन सी दुकान का नाम वगैरह। तो क्योंकि पैसे वो उससे सारे मांगे होंगे ना, मतलब वो अंकल देख कर ही लग रहा था थोड़ा खड़ूस टाइप है, तो उन्होंने बोला होगा कि भाई मैं कोई नहीं तुम लोगों को दे रहा हूँ डिस्काउंट, जितने पैसे उतने उतने पैसे दो मुझे। तो इसलिए अंकल की ज़्यादा प्रमोशन की नहीं उन्होंने। फिर बट अब ज़ाहिर सी बात है कि कुछ कंटेंट था नहीं तो अब दिखाएंगे क्या, बिकॉज़ ये जो कपड़े हैं इनके साथ बहुत सारा कंटेंट निकाला। अब यहाँ पर कपड़े दिखाए, फिर उसके बाद वापस से इसके बाद जब घर गए उसको पूरा बिछा कर दिखाए, तो इतना सारा जब कपड़ों से कंटेंट निकला है तो थोड़ा बहुत तो क्रेडिट देना ही पड़ता है। हाँ, फिर आ जाते हैं सास ससुर को शॉपिंग कराने। मतलब ये तो है ना भाई, अब उनको बाय बाय कहना है कि तो फट जितनी जल्दी शॉपिंग ख़त्म होगी उतनी जल्दी उनको टाटू कर सकते हैं कि भाई अब जाओ अब यहाँ से। तो एक ही दिन में सारी शॉपिंग करा ली, 7 जोड़ी भी दिलवा दिए कपड़े, अम्मी को, उनकी बाजी को, सबको दिला दिए, चप्पल जूते भी दिला दिए। भाई तुम घर के भी ले लो, बाहर के भी ले लो, जो लेते हो ले लो और ख़त्म करो। फिर आ जाते हैं रेस्टोरेंट में कहीं एक। अभी मैंने पीछे ऐसे करके देखा था तो मुझे कुछ नाम खुशामदी तो डेफिनेटली नहीं था, वो कुछ कैफ़े समथिंग और कुछ ऐसा नाम था, पता नहीं कहाँ पर है, गुलशन या ऐसा कुछ नाम था, कैफ़े गुलशन ऐसा नाम था उसका। सो आई रियली डोंट नो कि ये कहाँ पर है, मीरा रोड में है या अंधेरी में है या किधर भी है, आई हैव नो आइडिया। बिकॉज़ इसके बाद कोई प्रोग्राम ऐसा दिखाया नहीं कि इसके बाद हम कहीं और गए हैं, तो हम खुशामदीद भी जा ही सकते थे, बट हम खुशामदीद नहीं गए बिकॉज़ मुझे लगता है 2 घंटे हो गए थे। तो हमारी जो प्रेग्नेंट बाजी है इनको हो गई थी, भूख लग गई थी, तो फिर अब क्या कर सकते हैं उनको खाना सबको फिर साथ में कहो चलो खा लो वापस से। एक तो मुझे समझ में आता है खा कैसे सकता है कोई, मतलब आप अभी थोड़ी देर पहले कैफ़े गए थे और वहाँ पर भी आपने ठीक ठाक ही सब पिज़्ज़ा वगैरह, मतलब लोगों का एक नॉर्मल क्या बोलते हैं, नॉर्मल भी एक खाना होता है लाइक नॉर्मल मील ही होता है पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह, तो आप एक नॉर्मल मील के हिसाब से भी खाते हो, बट वो उन्होंने उसको स्नैक के हिसाब से खाया है। और अब वो प्रॉपर जो है सब्ज़ी रोटी क्या बोलते हैं, सालन रोटी जो भी है, वो उन्होंने एज अ खाना खाया है, जो खुशामदीद तो नहीं है डेफिनेटली। फिर कहती है एक कोने में बैठ के कि हम आ गए थे, फिर हम भाई भाभी के पास चले गए थे, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए हम फिर अभी वो कर दिए थे, बट हमने दिखाया नहीं कि भाई भाभी के पास हम गए थे। मतलब हम कम से कम भाभी ने अगर मना किया हो कि अब दरवाज़े के अंदर शूट नहीं कर सकते हो, बट आप नीचे से जो ऊपर जा रहे हो तो दरवाज़े तक तो शूट कर सकते थे ना आप। और आई एम श्योर कि भाभी ने कुछ नहीं मना किया होगा शूट करने के लिए। बट अभी इनके जो चल रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है जो पिछला व्लॉग आया है सबका एक ही बोलना है कि अगर आप इतनी बड़ी चीज़ आपकी शेयर की है, उसको आपने सेलिब्रेट किया है विथ योर फैमिली, तो आप भाई भाभी को तो थोड़ा तो आप मतलब इवन इफ अगर आपने उनको वहाँ वो नहीं आ पाए टू दैट सर्टन डिनर, तो आप बाद में उनके पास जाके एक उनके साथ क्लिप शूट कर सकते थे और फिर वो ऐड कर लेते लास्ट में। वो भी नहीं कर सकते थे तो आप उनको कह देते कि आप एक क्लिप शूट करके हम मुझे सेंड कर दो और मुझे अपने व्लॉग में डालना है। ऐसा नहीं कि वो लोग नौसिखिए उनको पता नहीं कि कैसे शूट होता है। तुम्हारे भाई ने तो बहुत ही कोई तगड़ा सा कैमरा लिया हुआ है वो शूट करने के लिए, जो पता नहीं वो यूज़ नहीं कर रहा है व्लॉग करने के लिए, व्लॉग ही नहीं कर रहा है इवेंचुअली, या पता नहीं क्या कर रहा है। वी हैव नो आइडिया वेयर इज़ शोएब, अंडरग्राउंड हो गया बिल्कुल वो। तो हाँ, तो बिल्कुल भी वहाँ पर भी उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। और सेम चीज़ इस व्लॉग में मुझे लगता है उसको, क्योंकि अब वो वाला पोस्ट मतलब कि पिछला वाला व्लॉग पोस्ट हो चुका है और अब उसके रिएक्शंस आना स्टार्ट हो गए, और यहाँ पर उसने फिर आकर बोल दिया है कि हम भाई भाभी के पास गए थे, बट उसने शूट बिल्कुल करके हमें दिखाया नहीं है। सो हमें पता नहीं अब ये गए हैं सच में या सिर्फ ऐसे ही बोल दिया है कि हम गए थे। फिर उसके बाद
अब रिज़ा को भी तो थोड़ा बहुत दिखाएंगे ना कि भाई अब, क्योंकि सबने ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया है कि ओ अब रिज़ा तो बन गई है छोटी काम वाली, या रिज़ा ने अब नैनी बन गई है, अब रिज़ा का टाइम हो गया है, वो तो डायपर चेंज करेगी ये सब। तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ते हुए दिखाते हुए वो पढ़ रही है करके कि हम अभी आ गए हैं वापस, हमारी सारी चचोरी बने करके हम हमारे फ़ोटोशूट्स करके आ गए हैं, सब कुछ सारा दिन फिरा कर रिज़ा को अब आकर उस बेचारी को हम दिखाएंगे कि हाँ ठीक है अब तो पढ़ ले, हम तो हमारा सारा कंटेंट हो गया, सारे दिन का कोटा पूरा हो गया। फिर उसके बाद अब बैठ गए हैं कि क्या करें, तो सारे बेड पे बिछा दिया है हमारी शॉपिंग। अब एक एक सूट दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये इसके लिए है, ये उसके लिए है, अगर उसको नहीं देते तो इतने इसको देते, अब ये इनमें से ये चूज़ करेगा, ये ऐसा था, ये मेरा था, ये उसका था, फ़लाना ढिमकाना फलाना व्हाटएवर। अब वहाँ पर वो बात आती है कि मैं तो मतलब जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ जब तक मुझे इतनी फीलिंग नहीं आ रही थी, बट अब मैंने सबको बता दिया ना तो मुझे और ऐसी कोई फीलिंग आ रही है। अब वहाँ पर वो बात आती है और वो कहता है कि हाँ सबको थैंक यू, तुमने सिर्फ ये प्रेगनेंसी वाली बात नहीं बता दी है, तो मेरे को भी सबको थैंक यू बोलना है, वो जो भी। अब वो कहती है कि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि डिटेल्स कि आपका कैसा था, क्या था एक्सपीरियंस, ये वो। बहुत से बहुत ही मैं, बिकॉज़ अभी मैंने किसी और का सुना था, मैंने आपको लास्ट उसमें ही बताया था कि किसी ने अज्यूम किया कि ये 4th मंथ है, 5th नहीं है। मैंने हिसाब लगाया था तो मुझे लगा था कि 5th है, बट सिंस इसका IVF है मोस्ट प्रॉबेबली, तो मुझे ऑनेस्टली आइडिया बिल्कुल नहीं है IVF का कि 4th में होता है स्कैन या 5th में होता है। जहाँ तक मुझे पता है कि 3rd के बाद एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको वो डाउन सिंड्रोम वगैरह के बारे में पता चलता है कि है कि नहीं कुछ भी फीटस में, एंड उसके बाद सीधा एक 5th मंथ में एनॉमली स्कैन होता है जिसके अंदर आपके सारे ऑर्गन्स और आपके पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ एंड ऑल का एनालिसिस होता है कि आर दे ग्रोइंग नॉर्मल। तो मुझे तो यही आइडिया था जहाँ पर, और जितना उसने बताया उसके हिसाब से तो लग यही रहा है कि शायद ये 5th मंथ वाला स्कैन करके इसने हमें बताया है। तो 5 महीने ही हुए हैं अभी, जिसके अंदर तो इसने सारा टाइम घर में बैठ के ही गुजारा है, उसमें भी ये भूल गई है। अभी से ही इसको चीज़ें भूलने लगे, मतलब ये कहने की कोशिश कर रही है कि पहला 5 महीने की प्रेगनेंसी ब्रेन में इसको भुलापा आ गया है, बिकॉज नॉर्मली कहते हैं कि प्रेगनेंसी ब्रेन में भुलापा आता है, बट नॉट नाउ, दिस विल हैपन इन द लास्ट 3 मंथ्स। और लास्ट 3 मंथ्स में ये भी एक चीज़ होती है, मतलब कि जैसे आपका टाइम नज़दीक आ रहा होता है डिलीवरी का, एक बहुत ही बोलते हैं ना अंदर से एक अर्ज आ रही होती है साफ़ सफाई और सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने की। मतलब मुझे आई थिंक हाँ दोनों प्रेगनेंसीज़ में ही थी, ऐसा था कि बस कि और एनर्जी आ जाए मेरी बॉडी में और मैं और ऑर्गेनाइज़ करती जाऊँ चीज़ें, तो वो चीज़ बहुत होती है। बट आपके बॉडी में इतना आफ्टर अ पॉइंट यू जस्ट सो टायर्ड कि आपको ऐसा बॉडी में वो चीज़ होती नहीं है करने की, बट आपके दिमाग में हो रहा होता है कि यार आई नीड टू गेट दिस ऑर्गेनाइज, आई नीड टू गेट दिस ऑर्गेनाइज, ये जमाना है, ये कबर्ड जमाना है, वो करना है। और ऐसा होता है ना कि भाई या पता बेबी आ जाए फिर उसके बाद मैं कर ना पाऊँ, तो एक वो होता है जो पता नहीं अब इनके इसमें कब आएगा वो आना बहुत ज़रूरी है। तो यस, क्या बोलते हैं अभी क्या हाँ, तो ये सब कुछ भूल गई है ये, और यही नहीं है गुटका भी भूल गया है। तो प्रेगनेंसी ब्रेन सिर्फ शालो अपी को नहीं, गुटके को भी हो गई है। वो भी भूल गया है कि अभी 4-5 महीने पहले ही क्या क्या उन्होंने मतलब क्या क्या उनके फीलिंग्स थी और क्या क्या उन्होंने फेस किया था। मतलब बहुत से बहुत क्या ही होगा, अगर मतलब प्रेगनेंसी रिलेटेड होगा तो यही होगा कि भाई सिकनेस होगी या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और कुछ नहीं तो फिर अब जो वो उसके IVF ट्रीटमेंट होगा या सीड साइकिलिंग जो भी वो कर रही थी, जैसे वो हुई है प्रेग्नेंट। बिकॉज मैंने वो भी एक आध व्लॉग में कमेंट्स देखे थे दैट पीपल वर लाइक के मुझे भी PCOS है, आप मुझे बताओ आप कैसे हुई हो, आप ये बताइए कि आप कैसे हुई हो प्रेग्नेंट, मतलब बताएं अब इनको कि कैसे हुए, तुमने क्या किया जैसे तुम प्रेग्नेंट हो गए हो। सिर्फ शादी करने से, हमारी शादी को इतने साल हो गए तो हम प्रेग्नेंट अभी तक हुए नहीं हैं और ऑल ऑफ दैट। सो आई डोंट नो, अभी थोड़े दिन में डॉक्टर सभा भी आ जाएगी दिखाने के लिए कि भाई आप ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा। सो आई हैव नो आइडिया। तो अब 4-5 महीने में ये जो है अब सब कुछ भूल गई है, अब ये डायरी बनाएगी, लिखेगी, करेगी और फिर हमें बताएगी। इट सीम्स कि जो इसने शायद लास्ट में भी मेंशन किया है कि आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं तो मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी इसके बारे में एंड ऑल। लेट्स सी अब वो कब आता है। बोलती है बहुत कुछ, करती कुछ नहीं है। एनी हाउ, फिर आती है
तो अब उसके बाद ये गुटका और जो है सबा चले जाते हैं डेल्टा लंच करने। अब बेटी खाला ज़ाहिर सी बात है चली गई है, तो अम्मी जो पिछला खाना बना कर जो गई होगी, सुबह में भी उसके निकलने से पहले सारा काम करवा के भेजा था, तो वही सब खा रही होगी रख कर। तो उसको बोला तो चली जा, तो मन उससे कहा होगा मुझे मन नहीं होगा खाने का ये जो भी, क्योंकि बीच में एक दिन तो बाहर सारा कुछ खा लिया था, तो वो सारा खाना बच गया होगा। तो अम्मी ने कहा होगा ये मैं खा लूँगी, ऊपर भेज दूँगी पापा को, तो वहाँ जाकर अपने ससुराल में खा ले। तो वहाँ पर जाकर ससुराल में खा लिया, और शायद सूट ना दिलाए हो अम्मी को, साथ सूट नहीं दिलाए, तो शायद उस वजह से भी अम्मी का मुंह फुल गया होगा। तो अपने ससुराल में जाकर अब वहाँ से भी उनसे भी तो थोड़ा बहुत काम करवाएगी ना, तो वहाँ उस जो भी खाना बना था वो वहाँ जाकर उसने वो खा लिया महारानी ने। अब उसके बाद आती है, जब उसके बाद उसने डाला है वो जो वीडियो कि वो लोग खुशामदीद के यहाँ पर आ गए हैं अम्मी के घर पे। अब अम्मी के घर पे तो आए हैं, तो फिर अब चाय कौन बनाएगा? अम्मी के तो हाथ पैर भाई, वो तो बैठ के एंटरटेन करेंगी। तो वो बैठी हुई है रुखसाना बाजी के साथ, और जो है वो पापा बैठे हुए हैं टीवी देखते हुए, और जो है ये चाय बना रही है हमारी प्रेग्नेंट आपा। तो हमारी प्रेग्नेंट अप्पी जो है वो चाय बना रही है। हाँ, तो उस पे एक लाइन बोलता है इंटरेस्टिंग वाली बहुत ही, गुटखा किंग कहता है तुम काम करती हुई नज़र आ रही हो ना, अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब तुम ऐसे नॉर्मली काम करती नज़र ही नहीं आती हो, क्योंकि तुम कभी काम करती ही नहीं हो। आज तुमने चाय बना ली, मतलब इतना बड़ा काम कर रही हो तुम। तो उसने यही बोलने का मतलब था बेसिकली उसका कि तुम काम करते हुए नज़र आ रही हो। अब फाइनली कर कुरा के थोड़ा बहुत चाय बना ली उसने, और अब वो चाय ले जाने लगी। तो उस पर भी अगर आप देखोगे दैट सीन, उसको पीछे से आवाज़ आती है रिज़ा की, कहती है चाय हाथ में दी जाती है। फिर उसने शायद गुटिया की तरफ शक्ल करके एक मुंह बनाया, जैसे कि कि व्हाट द हेल करके, पता नहीं सब उसने बहुत ही वियर्ड सा शक्ल बनाई है। और फिर वहाँ पर वो बाहर गई है चाय देने के लिए। अब चाय और क्या रखा है, अमरूद यानी कि गुआवाज़, जो मुझे नहीं पता कि क्या कॉम्बो है, बिकॉज मैंने कभी चाय के साथ गुआवा तो नहीं खाया, सो आई हैव नो आइडिया। तो यहाँ पर ख़त्म होता है, क्या कहते हैं, इस पूरे व्लॉग का एंड, क्योंकि इसके बाद उन्होंने एक एंडिंग ली है जिसका लिपसिंग और वीडियो अलग अलग जा रहा है, विच आई हैव नो आइडिया क्यों अलग अलग जा रहा है। तो शायद से कुछ बीच में उसने वॉइस ओवर किया होगा, तो इसका यहाँ से वीडियो का ऑडियो भाग रहा था। एनी हाउ यहाँ ख़त्म हो जाता है वीडियो। आप लोग मुझे बताइए कि हाउ वाज द पॉडकास्ट, एंड निदा सुफियान वाला भी पॉडकास्ट आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि उम्रा के बारे में अब डाला है आज, बट कल को उनका पूरा वो ख़त्म हो जाएगा, वो ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन के बाद वी हैव नो आइडिया द न्यू टॉपिक है स्टार्ट, तो वो भी मैं देखकर बनाती हूँ। ऑनेस्टली वो कॉकरोच वाली चीज़ की बात देखने के बाद ना मेरा मन ही नहीं कर रहा है बनाने के लिए कोई भी उनके ऊपर पॉडकास्ट, बट फिर भी आई विल ट्राई। Anyhow, thank you so much. Please don't forget to like, share, subscribe and comment.